प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसुल अंसारी जीडी का गया बिहार से कक्षा 5वीं के लिए प्रकरण विशेषण आप लोग के समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम लोगों ने यह समझा था कि 1 किलो 2 किलो 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर मतलब जहाँ पर भी माप तौल, ठीक है, माप तौल की बात की जाए, लंबाई चौड़ाई की बात की जाए, वहां पर क्या हो जाता है, गुणवाचक परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, हमने यह पढ़ा था। उसी क्रम में हम आगे आज पढ़ेंगे सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनामिक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सर्वनाम शब्द पहले आ जाए, अर्थात जैसे आप कुछ उदाहरण देखेंगे कि वह लड़का शरारत किया, या फिर वह भाग गया, उसके द्वारा चोरी किया गया, वे अमेरिका से आए हैं। तो इन सारे वाक्यों में देखेंगे कि अमेरिका से कौन आए हैं, उनकी विशेषता कौन बता रहा है। तो अमेरिका से आगे आया कि वे अमेरिका से आए हैं, तो वे शब्द अमेरिका संज्ञा हो गया, अमेरिका से आगे वे शब्द आ गए, वे क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। तो जो शब्द संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता बताते हैं वह क्या हो जाते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखिए, आप लोग परिभाषा देखिए कि जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने आपको बताया कि वह लड़का बदमाश है, तो लड़का जो है, लड़का के आगे सर्वनाम शब्द आया वह, ठीक है, लेकिन लड़के की विशेषता क्या है कि वह बदमाश है, लेकिन बदमाश के बारे में सबसे पहले वह शब्द जो है बता रहा है। तो विशेषण विशेषता कौन बता रहा है, सबसे आगे जो है सर्वनाम शब्द बता रहा है। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, इसमें सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण देखिएगा, वे फल, तो फल जो है संज्ञा हो गया और इसके आगे क्या आया है, सर्वनाम शब्द आया है, तो यह हो गया सर्वनामिक विशेषण। वैसे ही ये लोग, तो लोग क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के आगे क्या आ गया है, सर्वनाम आ गया है। यह किताब, तो किताब क्या है, संज्ञा है, और यह क्या है, सर्वनाम है। तो किताब की विशेषता इससे आगे आकर के सर्वनाम शब्द बता रहा है। वैसे ही बच्चे लिखा है, ठीक है, तो बच्चे के आगे ये शब्द आ गया, ये क्या है, सर्वनाम है। तो जब भी सर्वनाम से, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आए, ठीक है, और विशेषता बताने का काम करें, वहां पर क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है। अब इसकी पहचान देख लीजिए कि यह सदैव संज्ञा से पहले आएगा। संज्ञा से पहले यहां भी आया है, लोग से पहले यहां भी ये आया है, किताब जो कि संज्ञा इससे पहले यह आया है, बच्चे जो कि संज्ञा इससे पहले ये आया है। और हमेशा एक चीज और याद रखेंगे कि यह दोनों साथ साथ रहेंगे, संज्ञा और सर्वनाम एक साथ रहेंगे, संज्ञा और सर्वनाम एक साथ हो गए, संज्ञा और सर्वनाम एक साथ, संज्ञा और सर्वनाम एक साथ। इनकी पहचान यही है कि संज्ञा के साथ तुरंत उसके आगे सर्वनाम शब्द आता है तो वह सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। अब एक उदाहरण देखेंगे हम लोग, आपके एक्सरसाइज में अभ्यास कार्य में दिया है 6.4 नंबर एक्सरसाइज है अभ्यास कार्य, उसमें पहला दिया है वह मकान बिक गया। ठीक है, तो मकान क्या है, मकान जो है संज्ञा है, और संज्ञा के आगे यह क्या आ गया, यह जो है सर्वनाम है। ठीक है, और यह क्या हो गया, संज्ञा, यह हो गया संज्ञा। तो संज्ञा से पूर्व सर्वनाम शब्द आ रहा है, और मकान की विशेषता यह है कि यह बिक गया है, इसकी विशेषता मकान की क्या है, बिक गया है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह सर्वनामिक विशेषण है। क्यों, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम एक साथ आए हैं, और संज्ञा से पूर्व सर्वनाम शब्द आकर के किसकी विशेषता बता रहा है, मकान की विशेषता बता रहा है कि मकान बिक गया है। ठीक है,
तो आप लोग इसको समझ पाए होंगे, आशा करता हूं। तो इसी प्रकार अन्य उदाहरण आपके पुस्तक में दिए हैं, उसमें आपको क्या बताना है, छांटना है कि कौन सर्वनामिक विशेषण है और कौन सा नहीं है। तो पहचान मैं बता ही दिया हूं कि संज्ञा से आगे जो भी सर्वनाम शब्द आएंगे वह सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग को एक चीज और पुनः स्मरण करा दूं कि पीरियोडिक टेस्ट प्रथम का परीक्षा आप लोगों की बहुत जल्दी होने वाली है, डेट आपको बताया गया है। तो उसके लिए आप लोग, आपका पाठ्यक्रम सर्वनाम है और सर्वनाम के अंतर्गत जितना भी आप अभ्यास कर सकते हैं, डिफिनेशन से, एग्जाम्पल से, अभ्यास कार्य से, जितना भी आप प्रयास करके हल करेंगे उतना ही आसानी होगी। और आपको पूर्व में बताया ही गया है कि सारे प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन सही होगा, एक विकल्प ही सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो उसमें से आपको सही पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, और गलत पर आपको कोई भी अंक नहीं प्रदान किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग सर्वनामिक विशेषण भी समझ गए होंगे। पीरियोडिक टेस्ट का सिलेबस पुनः स्मरण करा दूं, सर्वनाम है उसको आप लोग एक्सरसाइज को अधिक से अधिक हल करेंगे, डिफिनेशन को पढ़ेंगे और स्वयं से लिख करके याद करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोग और बेहतर कर पाए। शुभ दिन, नमस्कार, धन्यवाद।